हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और इस वाली क्लास में हम अपना करंट अफेयर के अगले भाग को देख रहे हैं। हमने कई भाग कर लिए हैं और आगे हम धीरे धीरे करंट अफेयर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले भाग को भी देख लीजिए, वहीं वीडियोस की लिस्ट में है। तकरीबन 3-4 वीडियो हमारी हो चुकी हैं और ये आपकी अगली वीडियो है। ठीक है, देखो इसमें करंट अफेयर बच्चे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मार्टिन गुप्टिल ने 8 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह आपको किस देश के खिलाड़ी लगते हैं? बच्चे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कहां के हैं? न्यूजीलैंड। और इन्होंने 8 जनवरी 2025 को संन्यास ले लिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। अच्छा, अब अगर हम बात करें, इन्होंने बच्चे 237 रन बना रखे हैं वर्ल्ड कप में ओडीआई में, एक ही इनिंग में, एक पारी में, याद रखोगे, जो कि वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा स्कोर है एक खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया ओडीआई के अंदर। वैसे तो वनडे में अगर आप देखोगे 264 रन बना रखे हैं। किसने? रोहित शर्मा ने। याद रखोगे बच्चे, रोहित शर्मा ने। लेकिन वो वर्ल्ड कप में नहीं बनाए हैं एक पारी में, ध्यान रखोगे, वो एक सीरीज में बनाए गए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर इनका बड़ा स्कोर है 237। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे बच्चे, सबसे पहले ओडीआई में 200 रन पूरे करने वाले कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। ओडीआई में ध्यान रखोगे 200 तक पहुंचने वाले कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलते बच्चे किस राज्य के अभ्यारण्य में, ध्यान रखोगे, बैंडेड रॉयल तितली यानी कि रचना जलिंद्रा इंद्र ये देखी गई है? बच्चे इससे पहले 2021 में भी देखी गई थी, मई में। याद रखोगे, मई 2021 में। और कहां देखी गई थी? ये त्रिपुरा में देखी गई थी। त्रिपुरा में एक जिला है जिसका नाम है सिपाही जाला। ध्यान रखोगे, ये जिला है, इसी नाम से आपको सिपाही जाला के नाम से ही, ध्यान रखोगे, क्या मिल जाएगा? वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। समझ गए? वन्यजीव अभ्यारण्य वहां पे। तो ये उसी अभ्यारण्य में देखी गई है ना, ध्यान रखोगे, दोबारा से। तो ये 2 बार देखी जा चुकी है। और 1972, ध्यान रखोगे बच्चे, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चे ये संरक्षित है, ये बात ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? अच्छा, तो ये 2021 में देखी गई, 2025 जनवरी में भी देखी गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे आप ध्यान रखो। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम में बदला है? बच्चे ये क्या किया? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2025 को किसका नाम बदल दिया? ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर कर दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर कर दिया। और ये इसके 51वें स्थापना दिवस पर किया है। ओके, और सीएम कौन हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के बच्चे? वो हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखोगे, कौन हो जाएंगे बच्चे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप देखोगे यहां पर जो सीट है वो कितनी है बच्चे? यहां पर सीट आपको देखने को मिलेंगी 68 विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में। ओके, क्लियर है? अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर आप देखोगे, ये हमारे वित्त मंत्री भी रहे थे बच्चे, है ना, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे बच्चे, और ये हमारे प्रधानमंत्री 2 बार रहे थे, 2004 से लेकर 2014 के बीच में। ठीक है भाई। और इनको पद्म विभूषण भी मिला है। क्या भी मिला है बच्चे? इनको मिला है पद्म विभूषण। और ये कब मिला है पद्म विभूषण? 1987 में मिला है बच्चे। इनका निधन कब हो गया था? इनका निधन हो गया 2024 में बच्चे। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया, जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया? तो बच्चे क्या था? भारत युवा नेता संवाद 2025। ये बच्चे हुआ है 2025 में ही, है ना, ध्यान रखोगे, 10 से 12 जनवरी के बीच में, है ना भाई। और ये कहां हुआ? भारत मंडपम में हुआ। और ये कहां पर है बच्चे? ये दिल्ली के अंदर है। तो यहां हुआ। तकरीबन देश भर से 3000 से ज्यादा युवा नेता आए बच्चे। कितने आए? ध्यान रखोगे, 3000 से ज्यादा युवा नेता आए, जिसमें मोदी जी ने 12 जनवरी को हिस्सा लिया था। मोदी जी ने इसमें 12 जनवरी को हिस्सा लिया, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया। और मोदी जी ने इनको संबोधित भी किया, इनको बताया भी कि आगे चल के आप राजनीति में क्या भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर है यहां तक। बोलता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे? राष्ट्रीय युवा दिवस देखो 1984 में डिक्लेयर किया गया था कि आप 12 जनवरी को क्या मना सकते हो? राष्ट्रीय युवा दिवस। और 1985 में पहली बार मनाया गया बच्चे। कब मनाया गया? पहली बार। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है ये। और ये किसके बर्थडे पर
अब जरा याद करो कि 12 जनवरी 1863 को किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ था। यह भी चीज आप ध्यान रखोगे, स्वामी विवेकानंद जी का बच्चे क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 12 जनवरी 1863 को, तो ये उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा भाई डिक्लेयर किया गया 1984 में और पहली बार 1985 में मनाया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं बच्चे, याद रखोगे, ये मनाते हैं हम 12 अगस्त को। ठीक है भाई, 12 अगस्त को। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? जरा बताओगे बच्चे? तो वो नाम है तेजस्विनी इज द राइट आंसर। और ये बच्चे कितनेवें नंबर के हैं? 38वें नेशनल गेम्स हैं। और ये कब से कब तक हुए बच्चे? ये हुए 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। ओके, और ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ बच्चे? देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ। और देहरादून में जब उद्घाटन हुआ तो किसने उद्घाटन किया बच्चे? मोदी जी ने। याद रखोगे, मोदी जी ने। और कौन से स्टेडियम में? वहां पर एक देहरादून में राजीव गांधी, याद रखोगे, राजीव गांधी है ना भाई, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर इसका उद्घाटन किया। फिर उसके बाद हल्द्वानी में, है ना, ध्यान रखोगे, हल्द्वानी में इनका समापन हुआ बच्चे। और समापन कब हुआ? ये हुआ है 14 फरवरी को। और किसने किया बच्चे? अमित शाह जी ने इनका समापन समारोह में हिस्सा लिया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारी यहां तक बात हो गई भाई, यहां तक हम समझ गए। अब मैं आपसे यूं बोलूं कि इसमें टॉप पर कौन सी टीम रही? सेना की टीम रही। याद रखोगे, किसकी बच्चे? सेना की टीम रही। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कितने पदक ला के? 121 टोटल पदक लाए थे वो। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई वो वैसे कितने लाए थे, तो ध्यान रखोगे 68, 26, 27। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, 68, 26, 27, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल वो 121 लाए हैं। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, डन। अब बात आती है बच्चे, 38वें नंबर के हैं, 39वें नंबर के कब होंगे? 2027 में होंगे। कहां पर होंगे बच्चे? मेघालय में होंगे। ठीक है भाई, मेघालय में। और ये बच्चे 37वें नंबर के 2023 में हुए थे। कहां पर हुए थे? गोवा के अंदर हुए थे। क्लियर हो जाएगा, गोवा के अंदर। सबसे पहले ये नेशनल गेम्स, याद रखोगे, सबसे पहले ये नेशनल गेम्स 1924 में हुए थे। किस नाम से हुए थे बच्चे? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से। और ये कहां पर हुए थे बच्चे? लाहौर में हुए थे उस समय। लाहौर भारत का ही हिस्सा था उस समय पर। ठीक है, आज तो पाकिस्तान में है वो। तो याद रखोगे 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, इसी नाम से 8 बार तक हुए थे। 8वीं बार जो आपके हुए हैं वो कोलकाता में हुए हैं और इसी नाम से हुए हैं 1938 में भी, याद रखना। जैसे ही फिर ये 1940 में हुए, और ये ध्यान रखोगे मुंबई को पहले क्या बोलते थे? बॉम्बे। तो 1940 में बॉम्बे में हुए, ये बात ध्यान रखना। और इनका नाम क्या कर दिया? नेशनल गेम्स कर दिया। फिर बच्चे आजादी के बाद 1947 के बाद ये 1948 में हुए, आजादी के बाद। और आजादी के बाद 1948 में कहां करवाए गए? लखनऊ। पेपर में पूछ लेता है कि आजादी के बाद ये कहां हुए थे, तो लखनऊ में हुए थे पहली बार आजादी के बाद। लेकिन अगर आप पहले देखोगे तो 1924 में ही हो चुके हैं। तो आजादी के बाद वाला पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि भाई आजादी के बाद में पहली बार कहां करवाए गए हैं? आजादी के बाद 1948 में। बताओगे कहां पर? हम बोलेंगे लखनऊ। बोलता है बच्चे, खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर क्या है? बच्चे 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ। और ये कहां पर हुआ? ये हुआ बच्चे दिल्ली के अंदर। ठीक है भाई, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? इसमें से तेजस और तारा इज द राइट आंसर। और ये पहला था। इसको भारत के पुरुष भी जीत गई, पुरुष टीम भी जीत गई और महिला टीम भी भारत की जीत गई। तो याद रखोगे भारत दोनों में ही इसको जीत गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पश्चिम बंगाल ने कौन सी बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? जरा बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, किसके बारे में कह रहा है? हमसे कह रहा है संतोष ट्रॉफी के बारे में। जरा बताना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 है ना भाई, ये जीती है। जरा बताना, 5वीं बार, 20वीं बार, 33वीं बार, या फिर आप लगाओगे 50वीं बार? देखो भाई, हो तो ये 78वें नंबर की रही थी, क्योंकि ये सबसे पहले 1941 में शुरू हुई थी। क्लियर हो जाएगा। तो ये कितनेवें नंबर की हो रही थी बच्चे? ये 78वें नंबर की हो रही थी। और किसकी है बच्चे? फुटबॉल की है, फुटबॉल की है। फाइनल कहां हो रहा था इसका? फाइनल हुआ था बच्चे हैदराबाद में। याद रखोगे, हैदराबाद में। कब हुआ है? 31 दिसंबर को हुआ है 2024 को इसका फाइनल। ठीक है भाई, फाइनल हो गया। अब अगर आप देखोगे 47वीं बार फाइनल खेल रहा था केरल,
है ना, सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है ध्यान रखोगे 47वीं बार वेस्ट बंगाल फाइनल खेल रहा था, जिसमें से वो 33वीं बार जीत गया। ओके बच्चे, जीत गया। कितने भी बार जीत गया वो बच्चे? 33वीं बार। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। केरल भी जो था ना वो 16वीं बार फाइनल खेल रहा था, 16वीं बार वो खेल रहा था फाइनल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा 8 बार, सबसे ज्यादा बार तो जीता हुआ है वेस्ट बंगाल, और 8 बार इसको पंजाब जीता हुआ है, पंजाब। और केरल 7 बार जीता हुआ है, 7 बार केरल भी जीता हुआ है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, यानी कि ग्रैंड स्लैम मैच ज्यादा खेल लिए हैं। बच्चे हमारा जो ग्रैंड स्लैम है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। और ग्रैंड स्लैम में आपके कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, जैसे कि आपका फ्रेंच ओपन आता है, जैसे कि बच्चे विंबलडन आता है, जैसे कि यूएस ओपन आता है। सबसे पहले साल में जनवरी में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, जनवरी में। फिर फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है बच्चे? ये खेला जाता है अप्रैल के समय पर, याद रखोगे। और फिर विंबलडन कब खेला जाता है? जून के समय पर। फिर यूएस ओपन कब खेला जाता है बच्चे? सितंबर के समय पर, ठीक है। इनमें सबसे पुराना है विंबलडन, 1877 का है, और यूएस ओपन 1881 का है, और फ्रेंच जो है बच्चे 1891 का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है 1905 का। अब इनको चारों को मिला के बोलते हैं ग्रैंड स्लैम एक, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे कि भाई इस साल का ग्रैंड स्लैम खिताब, जैसे भाई किसी ने 3 जीत लिए या किसी एक ने 2 जीत लिए, और फिर अलग अलग खिलाड़ियों ने, किसी ने 1 और किसी ने 1, है ना भाई। ध्यान रखोगे, जैसे 2 जीत लिए किसी एक ने, और फिर तीसरा किसी और ने, चौथा किसी और ने, तो 2 तो जीत ही लिए ना एक ने, वही उस साल का ग्रैंड स्लैम विनर बन जाता है, ठीक है बच्चे। या 3 जीत ले वो, या चारों को ही जीत ले वो, ठीक है भाई। अच्छा अगर हम देखेंगे बच्चे इसमें से, अब ग्रैंड स्लैम के 430 मैच खेल लिए हैं किसने? नोवाक जोकोविच। कहां से आते हैं? सर्बिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? रोजर फेडरर का। कितने मैच खेले थे? 429। सेरेना विलियम्स ने कितने खेले थे? 423, है ना। रोजर फेडरर कहां से आते हैं? स्विट्जरलैंड। और सेरेना विलियम्स कहां से आती है? यूएसए। ओके भाई। और नोवाक जोकोविच सर्बिया से आते हैं। इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 430 मैच खेले। और इन्होंने पता है ग्रैंड स्लैम खिताब कितने जीते हुए? इन्होंने 24 जीते हुए हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब भी नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान दिया है? जरा बताओ भाई, वो किस देश ने दिया है बच्चे? सिंगापुर ने दिया है। देखो सिंगापुर क्या काम करता है, सिंगापुर एक पुरस्कार देता है, ध्यान रखोगे वो कौन सा? ध्यान रखोगे मानद नागरिक पुरस्कार। ये पुरस्कार है उसका नागरिक पुरस्कार कि भाई जो भी सिंगापुर से बाहर का रहने वाला व्यक्ति है और सिंगापुर के लिए कुछ अच्छा करेगा उसको दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। तो ध्यान रखोगे किसको मिला बच्चे? इनमें से इनको तरुण दास को मिल गया, ठीक है। ये किसने दिया है? सिंगापुर ने दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। और ये दूसरे व्यक्ति बने हैं, दूसरे भारतीय बने हैं, ऐसा। इनसे पहले रतन टाटा थे जिनको ये पुरस्कार मिला था, रतन टाटा। ये भी आप ध्यान रखोगे। सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चे? सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे इसमें से महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? वो बन गई है बच्चे स्मृति मंदाना, याद रखोगे स्मृति मंदाना बन गई है। अच्छा, और इनसे पहले कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया स्मृति मंदाना ने जनवरी में। किसके खिलाफ खेल के? आयरलैंड के खिलाफ। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किसके बच्चे? आयरलैंड के खिलाफ खेलकर स्मृति मंदाना ने सबसे तेज वनडे में शतक बना दिया एज ए फीमेल प्लेयर। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। अंडर 19 महिला वनडे में तिहरा शतक लगाने वाली, है ना भाई, भारत की सबसे, ध्यान रखोगे भारत की पहली प्लेयर कौन बनी अंडर 19 में? वो कौन बनी है? ईरा जाधव बनी है। 14 साल की है बच्चे, कहां की रहने वाली है? मुंबई की। ओके, मुंबई की रहने वाली है। और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने 157 बॉल पे 346 रन बनाए। किसके खिलाफ? मेघालय के खिलाफ बनाए। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। मुंबई की टीम की तरफ से खेल रही थी, मुंबई की ही रहने वाली है। बोलते किस देश ने निकोलस मादुरो ने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो बच्चे कहां के हैं वो? अगर हम देखें वेनेजुएला के हैं, है ना, वेनेजुएला। ध्यान रखोगे वेनेजुएला यहां का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये बच्चे। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उस पे वेनेजुएला यहां मिलेगा।
तो वेनेजुएला में ऑलरेडी ये 11 साल राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखोगे तीसरी बार फिर से आ गए और इस बार 2025 से 2030 के बीच में गद्दी पर बैठेंगे। इनको जो वोट मिले थे वो 51% मिले थे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो बच्चे क्या था, 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुए थे कौन, अनीश दयाल। याद रखोगे कौन हुए थे बच्चे, अनीश दयाल हुए थे। फिर उनके बाद कौन आ गए थे, वितुल कुमार आ गए थे बच्चे, है ना, वितुल कुमार, इनको बना दिया गया था, है ना। फिर जनवरी 2025 में ही, ध्यान रखोगे 19 जनवरी 2025 में ही किसको बना दिया गया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है बच्चे, क्लियर है। याद रखोगे ये बच्चे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह तमिलनाडु कैडर के, है ना, तमिलनाडु कैडर के क्या है बच्चे, ये हो जाएंगे आईपीएस अधिकारी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आईपीएस अधिकारी। तो ऐसे आप ध्यान रखना। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अनीश दयाल रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर 2024 को, फिर वितुल कुमार को बना दिया था, फिर 19 जनवरी 2025 को ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बना दिया। अब ये कब तक रहेंगे, ये अब बच्चे 30 नवंबर 2027 तक रहेंगे इस पद पर। सीआरपी बनी थी ये सबसे पहले 1939 में, यानी कि 1939 में इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, फिर इसको सीआरपीएफ कर दिया था 1949 में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये बच्चे 16 जनवरी को मनाते हैं हम, और 16 जनवरी, ध्यान रखोगे 16 जनवरी 2016 में पहला मनाया गया था भारत में। ध्यान रखोगे भारत में स्टार्टअप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 1,18,000। ठीक है, जिसमें से 36,000 को तो 2023 में ही मान्यता दी गई थी स्टार्टअप्स को। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है देखो स्टार्टअप जितनी जल्दी हमारे देश में चलते हैं, फेल भी उतनी जल्दी होते हैं, समझ गए। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर कुछ चीज में हेल्प कर देना जहां पर वो इंसान डूब रहा है, तो स्टार्टअप बढ़िया चलेगा, है ना। अब ये दिक्कत ये है कि अब नए नए बिजनेस सब शुरू कर रहे हैं, नए नए काम शुरू कर रहे हैं सब, और उन काम में जैसे ही थोड़ा सा मीटर डाउन जाता दिखता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता। यही दिक्कत है, समझ गए, कि जब सही चल रहा था तो ठीक है सब साथ दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डाउन जाने लिए अगर उस टाइम पे थोड़ा सा कोई पुश कर दे तो वो स्टार्टअप स्टेबल हो जाएगा। अमेरिका में स्टार्टअप ऐसे ही तो चलते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, फिर डूब नहीं पाते। और आपको पता है अमेरिका की कंपनियां रूल कर रही हैं अब अच्छे से। बोलते हैं किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू कर लिया। भैया यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएनएससी के अंदर अस्थायी तौर पर उसका कार्यकाल शुरू हो गया। अब किसका, पाकिस्तान का। बच्चे क्या होता है, यूएनएससी के 5 तो है स्थायी देश, याद रखोगे 5 है परमानेंट मेंबर, और बच्चे 10 है अस्थायी उसके, याद रखोगे 10 है अस्थायी। ये जो 10 अस्थायी हैं, ये ध्यान रखोगे 2-2 साल के लिए बनते रहते हैं, समझ गए। ध्यान रखोगे 10 अस्थायी देश 2-2 साल के लिए मेंबर रहते हैं, चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। ठीक है, और 5 है स्थायी। 5 जो स्थायी है, जैसे कि वो रूस है बच्चे, जैसे कि वो आपको चीन दिख जाएगा, है ना भाई, जैसे कि वो आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, यूएसए, जैसे कि वो आपको यूके देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वो आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा। ये 5 देश है जो परमानेंट है, और नॉन परमानेंट में भारत भी आता है, अस्थायी में भारत भी आता है। तो अभी पाकिस्तान भी उसमें नॉन परमानेंट में आया, उसका ये 8वां कार्यकाल है पाकिस्तान का। कितनेवें नंबर का है बच्चे, ऐसे 2-2 साल के लिए जो वो बनता है, उसमें उसका 8वां कार्यकाल है अब तक। ओके, और ये कब तक, 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा, समझ गए। पाकिस्तान का, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन है भाई, है ना भाई, जरा बताओ। शाहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के ब्रो, याद रखोगे बच्चे, शाहबाज शरीफ है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बीसीसीआई ने नए लोकपाल कौन बने हैं, वो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी बने हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे बच्चे, बीसीसीआई। और बीसीसीआई बच्चे कब बनी है, 1928 में बनी है। मुंबई में इसका आपको क्या मिल जाएगा, हेड। इस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। देखो बच्चे, हम जाते हैं किधर, हम जाते हैं अपने, ध्यान रखोगे, अंडमान, और हम जाते हैं अपने निकोबार। ठीक है भाई, अंडमान कितने हैं बच्चे, 550 है, निकोबार कितने हैं, 22, टोटल अंडमान निकोबार कितने हो गए, 572। तो बच्चे निकोबार की तरफ ध्यान रखोगे क्या है, वर्जिन नारियल तेल,
इसको जीआई टैग मिल गया है। तो ध्यान रखोगे हमारा राइट आंसर है अंडमान और निकोबार का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है बच्चे सैडल पीक। याद रखोगे कौन सी है, सैडल पीक यहां की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी है माउंट थ्विलर, माउंट थ्विलर मिलेगी आपको, यह भी आप ध्यान रखना। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, या फिर आप 10 डिग्री चैनल भी बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जैसे ये उत्तरी अंडमान है, ये कौन सा है, मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान है। तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में आपको क्या मिलेगा, डंकन दर्रा देखने को मिलेगी। डंकन दर्रा, जैसे मान के चलो बहुत सारे पर्वत खड़े हुए हैं और एकदम आपको पर्वतों के बीच में गैप मिल जाए, तो ये क्या बन गई, रास्ता मिल गया आपको इस तरफ से आगे बढ़ने का, दूसरी तरफ जाने का। तो ये भी तो पानी में डूबे हुए पर्वत ही है, सब एक साथ मिलके लग के खड़े हुए हैं ये सब, लेकिन ये इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में, उसको बोलते हैं बच्चे यहां पर डंकन दर्रा, जो गैप है बच्चे। ये सब पानी में डूबे हुए पर्वत है जो अंडमान निकोबार है। यहां पर अराकन यामा रेंज आती है म्यांमार से, अराकन यामा पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो बंगाल की खाड़ी में आगे जाके वो डूबी हुई है पानी में, जो बाहर निकली हुई है थोड़ी बहुत, उसको हमने द्वीपों का नाम दे दिया, वहां लोग बाग रहना शुरू कर दिए। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति बन गए बच्चे। ये है बच्चे कौन सी पार्टी से, ये है रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। और वो रिपब्लिकन पार्टी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो ये 47वें बच्चे वहां के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने शपथ कब ली है, 20 जनवरी को ली है, समझ गए भाई, 20 जनवरी को। इनसे पहले 46वें नंबर के कौन थे बच्चे, जो बाइडन थे, याद रखोगे जो बाइडन। और 45वें नंबर के भी यही थे। ठीक है भाई, ट्रंप ही थे 45वें नंबर के भी वहां पर प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है। अब हारी कौन है राष्ट्रपति के चुनाव में, कमला हैरिस हारी है। कमला हैरिस की पार्टी क्या है बच्चे, डेमोक्रेटिक पार्टी से है वो। ठीक है, ध्यान रखोगे किससे, डेमोक्रेटिक पार्टी से है वो। ठीक है, कौन, कमला हैरिस, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कमला हैरिस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखेंगे अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं बच्चे, एलन मस्क है, या फिर हाउडी मोदी, हाउडी मोदी या फिर उषा वेंस, या फिर आप लगाओगे सर जेडी वेंस। तो हमारा राइट आंसर है जेडी वेंस। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये जो जेडी वेंस है इनकी पत्नी का नाम उषा है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थी, कमला हैरिस थी। किसके समय पर, बाइडन जब प्रेसिडेंट थे। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, कौन सा है, पराक्रम दिवस के बारे में आपसे बोला गया है बच्चे। ये जो आपको पराक्रम दिवस लगता है ना, ये पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, और 2021 से मना रहे हैं। संस्कृत मंत्रालय मना रहा है इसको, संस्कृत मंत्रालय इसको मनाता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, हम 23 जनवरी 1897 में किसका जन्म हुआ था, कटक में। कटक कहां पर है, उड़ीसा में है। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था वो, अब उड़ीसा में है। तो बच्चे किसका हुआ था, ध्यान रखोगे, सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बच्चे। और फिर वो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। फिर 1939 में भी वो त्रिपुरी के अंदर भी कांग्रेस के, है ना भाई, अधिवेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहां पे गांधी जी को लगा कि गांधी जी के दोस्त हार गए, पट्टाभी सीतारामैया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर यहां पर किसको अध्यक्ष बनाया गया त्रिपुरी के अंदर, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है बच्चे, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां स्थापित हुआ। महामृत्युंजय का मतलब यानी कि मृत्यु पर विजय। ठीक है, तो ये कहां पर है बच्चे, प्रयागराज में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रयागराज में स्थापित हुआ। क्लियर है। ये 52 फीट ऊंचा, 52 फीट ध्यान रखोगे चौड़ा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इसकी चौड़ाई कितनी है, 52 फीट आपको देखने को मिलेगी, और इसकी ध्यान रखोगे ऊंचाई कितनी मिलेगी, 52 फीट आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसे मिला है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कब बना है, 1999 में, तो इसी को मिला है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा बच्चे। हमसे किसके बारे में पूछा है, फिडे के बारे में पूछा है। फिडे किससे जुड़ी हुई है, शतरंज से जुड़ी हुई है।
शतरंज से। ये अक्टूबर ध्यान रखोगे और नवंबर 2025 में भारत में ही होगी, याद रखोगे भारत में होगी, याद रखोगे। इसमें ध्यान रखोगे 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी इसमें आएंगे हिस्सा लेने के लिए, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये बच्चे फिडे विश्व कप है। इससे पहले ये 2022 में भारत में हुआ था, याद रखोगे। और 2002 में भारत में जब हुआ तो ये चेन्नई में हुआ था 2022 में। 2002 में जब हुआ भारत में, कहां हुआ, हैदराबाद में हुआ था, है ना भाई, हैदराबाद। क्या ये किसी ने जीत रखा है भारतीय ने? हाँ, साल 2000 वाला भी जीत लिया था और 2002 वाला भी विश्वनाथ आनंद जी ने जीत लिया था, याद रखोगे, विश्वनाथ आनंद जी ने इसको जीता था। अब आप सोचोगे सर डी गुकेश भी तो जीते हैं 2024 में। हाँ जीते हैं बच्चे, लेकिन वो विश्व कप नहीं जीते, वो विश्व चैंपियनशिप जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिडे की क्या जीते हैं बच्चे, फिडे शतरंज, ध्यान रखोगे, विश्व चैंपियनशिप जीते हैं वो। विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं कौन, डी गुकेश, है ना भाई, डी गुकेश। ये दोनों अलग अलग होती है, ध्यान रखोगे, विश्व कप अलग और विश्व ध्यान रखोगे चैंपियनशिप अलग है, एक साथ मत लगा देना इसको, ठीक है भाई। तो डी गुकेश सबसे युवा प्लेयर है विश्व ध्यान रखोगे चैंपियनशिप जीतने वाले। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी का कानून बना लिया है? तो बच्चे कौन है, थाईलैंड है। थाईलैंड से पहले अगर आप देखोगे तो ऐसे तो बच्चे नेपाल ने भी कर रखा है, ताइवान ने भी कर रखा है, तो ये बच्चे तीसरा देश बन गया है, याद रखोगे, है ना भाई। एशिया के अंदर तीसरा देश बन गया है थाईलैंड, ठीक है। 20 साल से मांग चल रही थी वहां पे, और अब अगर 18+ किसी की उम्र है और वो ऐसी समलैंगिक शादी करना चाहता है, कर सकता है, ठीक है भाई। बोलता है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के, है ना, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बच्चे बीएसएफ के बारे में बोला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जरा देखो कौन बने हैं, महेश कुमार अग्रवाल बन गए हैं बच्चे। कौन बन गए हैं, महेश कुमार अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनी है बच्चे, 1965 में इसकी स्थापना हुई है बीएसएफ की, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो वो कौन बन गए बच्चे, वो बन गए हैं प्रोबो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, अभी 26 जनवरी 2025 को जब मनाया गया तो ये आए थे। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे सबसे पहले वाले गणतंत्र दिवस पर भी आए थे 1950 में 26 जनवरी को, फिर 2011 में भी आए हैं, फिर 2018 में भी आए हैं और अब 2025 में भी आए हैं, चौथी बार आ रहे हैं यानी कि, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये चौथी बार आए हैं, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। इंडोनेशिया से राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति अलग अलग थे लेकिन इंडोनेशिया के थे, ठीक है, चारों बार। सबसे पहले आए थे, उनका नाम सुकर्णो था, जो 1950 में आए थे, और उस समय हमारी परेड कहां हुई थी, इरविन स्टेडियम में हुई थी दिल्ली में, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है राष्ट्रीय बालिका दिवस बच्चे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को बच्चे, ठीक है, ध्यान रखोगे 24 जनवरी को, है ना। ताकि ये किस लिए, ताकि बच्चियों को पढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है बच्चे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुआ था बच्चे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहां किया, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है? जरा बताओ भाई, वो है बच्चे नवी मुंबई के खारघर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो इस्कॉन मंदिर है बच्चे, ये चैन किसकी है? इसको ध्यान रखोगे श्री कृष्ण आंदोलन भी बोल देते हैं इसको, ध्यान रखना। तो ये कृष्ण जी के मंदिरों की क्या है बच्चे, चेन है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? और ये मुझे आप बच्चे होमवर्क के तौर पर बता दोगे कमेंट बॉक्स में,